Hello बच्चों, let's read the question. Two uniform brass rods A and B of lengths L and twice L and radii 2R and R respectively are heated to the same temperature. The ratio of the increase in the volumes of A to that of B is. So बच्चों given है हमें दो rods जिनका material same है, they are made from brass. ये rods के names हैं A and B. अब यहाँ गिवन है हमें ए की लेंथ है एल और बी की लेंथ है ट्वाइस एल. ए की रेडियस गिवन है ट्वाइस आर एंड बी की रेडियस गिवन है आर. तो हम देख सकते हैं कि ए की लेंथ ज़्यादा है, बी की सब्सटेंस बी की लेंथ ज़्यादा है और ए की रेडियस ज़्यादा है. अब बच्चों इनको सेम टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, तो मान लेते हैं इनको हीट किया जाता है थीटा टेम्परेचर तक. तो हमें फाइंड करना है the increase in volume of A, rod A, to the increase in volume of rod B. This is unknown. तो बच्चों जैसे कि हम लिखते हैं वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री, then within bracket 1 plus gamma multiplied by del theta, जहाँ gamma है coefficient of volume expansion, V नॉट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम और VT है जो वॉल्यूम T डिग्री सेल्सियस पर हमें हीट अप करने के बाद मिलेगा. तो यहाँ से हम ले सकते हैं VT माइनस V0 equals to V0 gamma del theta. It means जो change in volume of the metallic substance मिलेगा that is directly proportional to V naught. क्योंकि दोनों ही ब्रास से बने हैं तो गैमा सेम होगा. दोनों को सेम टेम्परेचर तक हीट अप किया गया है तो डेल थीटा भी सेम होगा. तो चेंज इन वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम के. तो हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए टू द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बी is equal to the original volume of A to the original volume of B. अब बच्चों ये रॉड्स हैं. रॉड मीन्स बेसिक शेप कौन सा हुआ इसका, सिलेंडर हुआ. तो सिलेंडर का वॉल्यूम लेते हैं हम पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ और हाइट. पाई दोनों ही रॉड्स के लिए सेम होगा तो हम इसको लिख सकते हैं आर ए स्क्वायर एल ए डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर एल बी. अब देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ ए 2r है तो स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर. लेंथ ऑफ ए एल है, देन रेडियस ऑफ बी आर है तो स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर और इसकी लेंथ है ट्वाइस एल तो ट्वाइस एल मल्टीप्लाई होगा. अब बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो कांस्टेंट कॉमन टर्म्स हैं वो कैंसिल होंगे, जैसे आर स्क्वायर एल एल एंड 4:2 आ जाएगा हमारे पास 2:1. सो ये है इनके वॉल्यूम में इंक्रीज का रेशियो. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. थैंक यू.